हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। आज मैं आपके कोई सवाल का जवाब देने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आप लोगों से सवाल पूछने आया हूं, मैं जनता से सवाल पूछने आया हूं। जैसे कि तमिलनाडु एक क्षेत्र पड़ता है, तमिलनाडु में एक शहर पड़ता है, तमिलनाडु में तूतीकरण। तो ये जो तूतीकरण शहर पड़ता है, यहाँ के दो रहवासी थे जिनका नाम था जयराज और उनके बेटे का नाम था बिनिक्स। तो ये दो लोगों ने लॉकडाउन में अपनी दुकान खोल रखी थी। इनका एक फोन शॉप, मोबाइल शॉप था, मोबाइल की दुकान थी जो इन्होंने लॉकडाउन में खोल रखी थी। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि पुलिस एक टाइम पे आरोपियों को पकड़ में कहीं पीछे रह जाती है या कहीं आरोपी छूट के भाग जाते हैं, पर यहाँ पर तमिलनाडु के पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी तरीके से दबंगई दिखाई है अपनी। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने जयराज और उनके बेटे बिनिक्स को 19 तारीख को अरेस्ट किया लॉकडाउन के रूल का उल्लंघन करने के सिलसिले में, और उसके बाद में उन्हें वो पुलिस स्टेशन ले गए इंक्वायरी के मामले में। इंक्वायरी के मामले में जब उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गया तो सूत्रों के हिसाब से ये पता चलता है कि जो आई विटनेस थे वहां पे, उनसे ये पता चलता है कि इन्हें पूरी तरीके से हर कपड़ा, उनका जो अंडरवेयर होता है, जो प्राइवेट कपड़े होते हैं, वो भी उतार कर उन्हें बहुत मारा गया। पहले तो उन्हें मार कर उनके घुटनों को, उनके जो पैर हैं उनको सुजा दिए गए। उसके बाद में उनके सिर को दीवार पर रगड़ कर बहुत बुरी तरीके से मारा गया और उसके बाद में उनकी पीठ पर डंडे से मारा गया। यहीं तक ये प्रताड़न नहीं रुका। जब पुलिस इस चीज से भी उनको सुकून नहीं मिला तो उन लोगों ने डंडे को लेकर उस व्यक्ति के एक जो अंदरूनी अंग होता है उसमें घुसा दिया। ये सुनकर आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि कितना प्रताड़न उन लोगों को किया गया, कितना उन लोगों पर जुल्म किया गया, जितना टॉर्चर किया गया। उसके बाद भी पुलिस वहां नहीं रुकी, वहां नहीं मानी। उन्हें 3 दिन तक लगातार मारा गया और जब उनके कपड़े खून से सन जाते थे तो वो उनके घर वालों को फोन करके कहते थे कि आप आइए, कपड़ा दीजिए, और दूसरा कपड़ा जो खून से सना हुआ कपड़ा था वो वापस घर जाता था। और इस चीज के बीच में एक लोकल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, लोकल जो जज होते हैं, उनसे बातचीत की गई पुलिस के द्वारा और पुलिस ने रिमांड मांगी। जज ने, सूत्रों के अनुसार ये पता चलता है कि वो जो जज थे वहां के लोकल जज, उन्होंने जो आरोपी जिन्हें मतलब जयराज जी और जो बिनिक्स है उन्हें बिना देखे रिमांड दे दी। रिमांड देने के बाद ये टॉर्चर जो है, जो मैंने आपको कहा, मैंने बहुत कम तरीके से, बहुत आप लोगों को बहुत छोटा हिस्सा बताया उस जो टॉर्चर है उसका, पर उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। उसके बाद में ये होता है कि 22 तारीख को जो बिनिक्स है उनकी मौत हो जाती है और उसी के एक दिन बाद जो जयराज है, जो उनके पिता हैं, उनकी मौत हो जाती है। और पुलिस क्या कहती है कि उनकी मौत हार्ट फेलियर, दिल के दौरे से और बुखार होने की वजह से हो जाती है। जबकि वहां के सूत्रों के हिसाब से ये पता चलता है कि वहां के जो लोकल रिपोर्टर वहां पहुंचे थे, उन्होंने देखा है कि क्या हालात थे वहां पे। और ये बात तो आप सब जानते हो कि जब एक मुजरिम को जेल लेके जाया जाता है और उनके साथ में आप देखिए, इस चीज का तो मुझे ऐसा भी लगता है कि एक जो सीरियल किलर होगा उसके साथ भी ये व्यवहार नहीं किया जा रहा होगा, पर एक मासूम से लोग जिन्होंने सिर्फ लॉकडाउन में अपना दुकान खोला, उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। तो ये आप लोग बताइए कि ये इंसानियत को झंझोड़ कर रख देने वाली बात है या नहीं है, और हमें मिलकर उनके लिए आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। जब ये बात बाहर आई, मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई, तो वहां के गवर्नमेंट ने 2 ऑफिसरों का तबादला कर दिया और एक ऑफिसर पर इंक्वायरी बैठा दी। तो अगर यही कोई एक आम इंसान करे तो उसके ऊपर FIR, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पर अगर पुलिस वाले करें तो उनका तबादला हो जाता है, उन पर कोई FIR नहीं होता। जो परिवार है, जो जयराज और जो बिनिक्स के परिवार है, उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने ये डिमांड की कि हमें जो पुलिस ऑफिसरों ने ये चीज की, ये प्रताड़न किया गया और ये जो तकलीफ हमें हुई या जो टॉर्चर से उनके घर के जो लोग थे उनकी मौत हो गई, उन पर FIR लॉन्च किया जाए। पर नहीं, सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी इस बात को सुनकर। सरकार ने इस चीज को छुपाने के लिए जयराज और बिनिक्स के घर को एक गवर्नमेंट जॉब देने की वादा किया और उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया।
इस चीज़ को सोशल मीडिया पे आया और एक तमिलनाडु की जो आरजे हैं सुचित्रा जी, उन्होंने इस चीज को सोशल मीडिया पे बाहर निकाला और सुचित्रा जी ने यही चीज जो मैंने आपको बताई हिंदी में, सुचित्रा जी ने यही चीज आपको इंग्लिश में समझाने की कोशिश की है। पर एक सवाल जो हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और हर किसी के लिए, जनता के लिए खड़ा होता है कि अगर हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो लॉकडाउन हमारे बचाव के लिए है, पर जब पुलिस हैवान बन जाए, बिना सोचे इस तरीके से एक सिर्फ लॉकडाउन में दुकान खोलने की वजह से लोगों की मौत हो जाए, तो ये कहां तक सही है। और उन लोगों पर, चलिए आप बताइए, आप पर मैं ये चीज छोड़ता हूं कि आप ये कहिए कि उन लोगों के साथ जो ऑफिसरों ने ये किया, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, उन लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो के अंतिम में आपको सुचित्रा जी का जो बयान है वो सुनाया जाएगा और मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि समाज कहां जा रहा है। आज महामारी का दौर है, आज कोरोना से लोग पीड़ित हैं, लोगों की जॉब चली गई है, लोगों का काम चले गया है, पर फिर भी लोग इस चीज़ में परेशान हैं, फंसे हुए हैं। और जहां हम गवर्नमेंट की बात लेते हैं, भले ही वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तमिलनाडु की राज्य की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, अगर आप कोई ओहदे पर हो, अगर आप कोई गवर्नमेंट के ओहदे पर हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आम इंसान के साथ या आम पब्लिक के साथ में आप इस तरह का व्यवहार करो। और जहां तक पुलिस की बात आती है, काफी अच्छा ऑफिसर है पुलिस में, काफी अच्छे ऑफिसरों ने काम किया है पुलिस से, पर उन अच्छे ऑफिसरों को साइड में रखकर ये उन ऑफिसरों की बात है जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं, इंसानियत को इस कदर तक झंझोड़ कर रख दिया है कि आप खुद एक टाइम सोचिए कि जो उन्होंने सहा होगा, जो टॉर्चर उन लोगों के साथ हुआ होगा, उसकी हद तक का होगा कि उनकी मौत हो गई। मैं अल्पायु की टीम और मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं उन लोगों को और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट सही तरीके से कार्रवाई करे आरोपियों पर। जय हिंद। Hi, I'm Suchitra. I'm South Indian and I hate how every South Indian issue becomes just a South Indian issue because we don't talk about it in English. So this video is in English and it is to explain in graphic detail what happened to Jairaj and his son Phoenix during this past 1 week in a town in my state called Thoothukudi or Tuticorin. This treatment cannot be meted out even to serial killers, and these two gentlemen were completely innocent, and this is what the police did to them. This happened in Tuticorin. First, their knees were smashed with sticks or lathis. Their knees were completely crushed and smashed. Next, their faces were pushed against a wall and blows were rained on their backs and bottom till it ripped and bled. They were stripped completely and not even their underwear was spared. They were completely stripped naked and thrown into jail. The gates were locked, but we know for a fact that this is what happened behind the gates. They were taken to a spot where there were no CCTV cameras and steel-tipped wooden lathis or batons or batons or sticks were shoved up their buttholes several times, and there was also a great deal of torture and damage inflicted on their genitalia because eyewitnesses of the body have stated, they've said that both the genital region and the backside were completely ripped and mangled. Their chest hair was ripped out in tufts. And 3 times during the course of this entire torture, their clothes, their blood-soaked clothes were sent back to their house and fresh clothes were demanded and those would go back blood-soaked, and this happened 3 times. After a phony trial with a magistrate, this was arranged by the police, the two were taken back into custody and 2 days later they've been pronounced dead due to heart failure and fever. These were hardworking, lower middle class, Tamil speaking people. You're not. Please tell their story or share this one. Right now, 2 cops have been suspended and a few have been transferred. That's not the solution and that's not the answer and that is not justice. This case cannot close like this. Please do not let it close unless and until we get the same justice George Floyd's murderers did. This was systematic, just like George Floyd's murder. Let's fight this system. Whichever part of the world you're in, please share the story.
Justice for Jairaj and Phoenix, and that's spelled Phoenix. Do not let this die.